नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बात करने वाले हैं डॉक्टर मोहन यादव के एक साल की। जाहिर है वक्त कम होता है, लेकिन इस एक साल में डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़े निर्णय लिए हैं, बल्कि चौंका कर सबको बताया भी है कि वो कितने आगे जाने वाले हैं। तो समझते हैं कि आखिर डॉक्टर मोहन यादव का कैसा रहा एक साल बतौर मुख्यमंत्री। अपने इस हृदय प्रदेश के उद्भव से चमकेगा भाल मेरा, हर वर्ष समर्पित हो यूं ही जैसे अंथक हो साल मेरा। भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की बात करें या ये वो पुरोधा है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गढ़ा और ये कहते थे कि कार्यकर्ता ही हमारी शक्ति है और वही पूंजी। ऐसे ही एक कार्यकर्ता डॉक्टर मोहन यादव जो पिछली पंक्ति में बैठे थे, उन्हें मौका मिल गया मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी निभाने का। भारतीय जनता पार्टी शानदार बहुमत के साथ फिर सरकार बनाने जा रही थी और सभी की नजर थी कि आखिर मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेगा। 11 दिसंबर को दिल्ली से पर्यवेक्षक बनकर मनोहर लाल खट्टर पहुंचे और उन्होंने आखिरी पंक्ति में बैठे डॉक्टर मोहन यादव के नाम की घोषणा कर दी। नाम सामने आते ही प्रदेश की बागडोर नई पीढ़ी के हाथ में थी। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूं, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। तारीख थी 13 दिसंबर 2023, जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कुर्सी संभालने पहुंचे डॉक्टर मोहन यादव और पहला निर्णय ऐसा लिया जिसमें उनकी दमदारी भी थी और बड़ा मैसेज भी। जनता के सेवक, महाकाल के भक्त डॉक्टर मोहन यादव ने पहली बार 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि एक साधारण से परिवार से सीएम की कुर्सी तक का सफर देखने में भले आसान हो, लेकिन इसके पीछे था राष्ट्र, राज्य और अपनी पार्टी के प्रति समर्पण का भाव। और इसलिए वल्लभ भवन के मुखिया बनते ही पहली ही कैबिनेट में कर दिए 2 बड़े फैसले। खुले में नहीं बिकेंगे मांस और अंडे और नहीं होगा अनावश्यक कोलाहल। देखते ही देखते सैकड़ों धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतार दिए गए। आवाज कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोला जय जय सिया राम। 63,000 से ज्यादा माइक उतार करके जमीन पे जमा कराए कि नहीं कराए आपके अपने सबके सामने? ये होती है सरकार। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर मोहन यादव उस पद को संभाल रहे थे जहां करीब 20 साल का लंबा अनुभव रखने वाले शिवराज सिंह चौहान थे। लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम से जल्द ही सामाजिक सरोकार से जुड़े कड़े और बड़े फैसले लेकर ये बताना मोहन यादव ने शुरू कर दिया कि अनुभव भले ही कम था, लेकिन विजन साफ है। इसलिए सबसे पहली परीक्षा थी 2029 के लोकसभा चुनाव और जब नतीजे आए तो उन्होंने मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर दिया। यानी 29 में से 29 सीटें बीजेपी के खाते में डालकर उन्होंने इतिहास रचा। 2023 के चुनाव में 450 से ज्यादा संकल्प जनता के सामने रखने के साथ ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया और 163 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बन गए डॉक्टर मोहन यादव। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 456 संकल्प जनता के सामने रखे और इनको पूरा करने का जिम्मा भी सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का ही है। इस बात को सीएम ने समझा और अपने अधीनस्थों को साफ कर दिया कि निर्धारित समय में जो वायदे किए गए हैं उन्हें पूरा करना है और दिसंबर आते आते 50% संकल्प पूरे कर दिए गए। यदि हम विकास की बात करें, जिस बात को लेकर हमारे कांग्रेस के नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, संकल्प पत्र को लेकर भी उन्होंने बात की कि हमने संकल्प पत्र में कोई ध्यान नहीं दिया, तो मैं उनकी जानकारी में देना चाहता हूं कि हमने एक संकल्प पत्र बनाया
निश्चित रूप से बनाया, उसको लेकर हम जनता के बीच गए, हमने चुनाव लड़ा और उसमें लगभग 456 हमारे संकल्प के पॉइंट थे जिन पर हमें काम करना था। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता, आपको भी मालूम है संकल्प पत्र 5 साल का होता है, किसी भी सरकार का रोड मैप एजेंडा होता है, पर मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि 456 में से 310 संकल्प पर हमने काम करना शुरू ही नहीं किया, बल्कि उसमें से लगभग 50 तो हमने पूरे कर लिए और 310 पर हमारा तेजी से प्रगति चल रही है, क्योंकि कुछ अल्पकालिक होते हैं, कुछ दीर्घकालिक होते हैं। तो भाई तमाम लाडली बहनाएं हैं। अच्छा, 1 साल हो गया मुख्यमंत्री जी को, तो पैसा आ रहा है लाडली बहना का? जी अच्छा है, आते हैं। हाँ क्या करते हैं पैसे का? हाँ, सब कुछ नहीं, हमारे काम में लगा लेते हैं। तो क्या घर कहोगे जो मुख्यमंत्री के लिए? अच्छी बात, आशीर्वाद देंगे उनको। क्या आप लोग क्या कहोगे मुख्यमंत्री को? धन्यवाद। जी, हम मुख्यमंत्री जी को थैंक यू सो मच कहना चाहेंगे। जिस योजना को शिवराज सिंह ने चलाया था, शुरू किया था, तो यादव जी ने उसको कंटिन्यू रखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। यही कहेंगे कि जो मुख्यमंत्री ने योजनाएं लाए हैं वो बहुत अच्छा है। लाडली बहनों को ले आगे अवसर है कि बढ़ने के लिए कितनी सारी लाडली बहनें आगे बढ़ चुकी है, अपना कामकाज आगे बढ़ा रही है, बहुत कुछ कर रही है इसके लिए। बीजेपी का फोकस हमेशा आधी आबादी पर सबसे ज्यादा रहा। लाडली लक्ष्मी, महिलाओं को गैस कनेक्शन और विधानसभा से पहले आई लाडली बहना योजना, जिसमें 1000 रुपए हर महीने देने की बात कही गई। ये पैसे दिए गए और आज भी 1250 रुपए हर महीने 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं के खाते में डाले जा रहे हैं, जिसने महिलाओं का जीवन बदल दिया। इसलिए बहनें खुलकर सीएम मोहन यादव का धन्यवाद तो दे ही रही हैं, साथ ही आशीर्वाद भी दे रही हैं। तो ये वो महिला है जो लाडली बहना है, और सरकार, सवाल भले उठते रहे हों कि क्या लाडली बहना को पैसा देगी सरकार, लेकिन जब से डॉक्टर मोहन यादव बने पैसा कभी बंद भी नहीं हुआ, बल्कि बढ़ के भी मिल गया। लाडली बहना का पैसा आप लोग को मिल रहा है और अब 1 साल हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को लिए क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? मिल रहा है हमको, पैसा मिल रहा है हमें। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के लिए? धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद कहेंगे, पैसे दे रहे हैं तो। खुश हैं आप लोग? खुश हुए हैं। अच्छा, क्या होता है लाडली बहना के पैसे मिलने से, कितना बदल गया? बहुत कुछ बदल गया हमें। सर, बच्चों के बारे में मतलब वो आ जाती है, बच्चों के बारे में पढ़ाई लिखाई में दे देते हैं, कुछ कपड़ा लत्ता, कुछ कचू में काम ले लेते हैं, अच्छी जगह ही काम लगते हैं सर। बच्चों की पढ़ाई में भी काम लग देते हैं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के लिए? धन्यवाद ही कहेंगे सर। धन्यवाद ही कहेंगे सर, हम तो धन्यवाद ही करेंगे। सही रहे, यही तो कह रही। हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई में पैसे लगा दे। अच्छा, मुख्यमंत्री को क्या कहोगे आप लोग? कैसा धन्यवाद अदा करोगे? यही कहेंगे धन्यवाद, और क्या है, क्या कहेंगे। हाँ, सही बात है। क्यों? कैसा आशीर्वाद दोगे? अच्छी आशीर्वाद नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री का 1 साल हो गया, आशीर्वाद दोगी? देंगे नहीं तो आशीर्वाद, जैसा तो आए थे आशीर्वाद दे। अच्छा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई नवाचार किए। गरीबों के लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की, साइबर तहसील बनाकर किसानों की खसरे खतौनी की समस्या दूर की, गौ संवर्धन और उनके संरक्षण के लिए विशेष प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया। संपदा 3.0 के जरिए रजिस्ट्री, डिजिटल दस्तावेज फॉर्मेटिंग और संपत्ति मेकिंग जैसे कार्य देश में नंबर 1 बन गए। बल्कि लोकपथ ऐप की चर्चा तो अमिताभ बच्चन के केबीसी में भी हुई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया गया एक मोबाइल ऐप लोकपथ का उद्देश्य इनमें से किस से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। निश्चित रूप से लोकपथ अपने आप में एक बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी था, और मुझे विभाग का मानस बनाने में भी उसको लेकर काफ़ी समय लगा, लेकिन ये सोच के इसको लागू किया था कि कहीं ना कहीं विभाग की जिम्मेदारी के साथ साथ विभाग के लोगों का आत्मविश्वास बढ़े और जनता का विभाग पर विश्वास बढ़े। इसके लिए इस तरह के कार्य की आवश्यकता थी। मुझे खुशी है कहते हुए कि लोकपथ ऐप ने मात्र 5 महीने में मध्य प्रदेश की सीमाओं से निकलकर कौन बनेगा करोड़पति जैसे सीरियल में श्री अमिताभ बच्चन जी के द्वारा प्रश्न पूछने को लेकर जो स्थान अर्जित किया है, वो अपने आप में एक बड़ी बात है कि लोकपथ ऐप का आज लोगों का विश्वास भी बढ़ा है और साथ साथ उसको लेकर चर्चाएं इतनी हुई हैं कि ऐसे सीरियल में उसको स्थान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को खूब आशीर्वाद मिला है और इस साल में केंद्र की तरफ से कई बड़े निर्णय भी हुए जिसको डॉक्टर मोहन यादव ने आगे बढ़ाया। महत्वपूर्ण रहा
कैन बेतवा लिंक परियोजना, जिससे बुंदेलखंड का सूखा तो मिटेगा, साथ ही उत्तर प्रदेश को भी पानी मिलेगा। डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पार्टी और वरिष्ठों की बात को ध्यान में रखा। अटल बिहारी वाजपेयी की नदी जोड़ो योजना को आगे बढ़ाया, सूखे बुंदेलखंड के लिए केन बेतवा लिंक और पार्वती काली सिंध चंबल लिंक योजना पर मोहर लगवा ली और पीएम मोदी का आशीर्वाद लेने में सफल रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अटल जी की जयंती के अवसर पर, अटल जी का जब शताब्दी वर्ष चलेगा तो हम ये उनकी जन्म जयंती के अवसर पर एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को देंगे और देशवासियों के सामने अटल जी का वो स्वप्न साकार होते दुनिया में पहली बार दिखाई देगा कि नदी जोड़ो का हमारा अभियान प्रारंभ हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हमारे 11 जिले और बाकी के उत्तर प्रदेश के जिले, इसके माध्यम से कुल मिलाकर के 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हम ये सिंचाई करेंगे, जिसमें छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा, सागर, ऐसे करके 8.11 लाख हेक्टेयर हमारी ये सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश की 2.51 लाख हेक्टेयर उनके अर्थात पूरा बुंदेलखंड इस पानी से सरसब्ज होगा। किसी भी राज्य की उन्नति तय करता है वहां निवेश कैसा है, रोजगार के कितने साधन हैं। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बने तो नया कंसेप्ट लेकर आए और वो कंसेप्ट था रीजनल कॉन्क्लेव का, जो काफी सफल भी रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक विजनरी सीएम बनकर उभरे और ये दिखा रीजनल कॉन्क्लेव में, जब बड़े महानगर से हटकर संभागीय स्तर पर इसकी शुरुआत की। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और नर्मदापुरम में करीब 3 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव लाने में वो सफल रहे, जिसे उद्योगपतियों ने भी खूब सराहा। आप लोग क्या सोच रहे हैं, इस तरह पहली फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहले भी थे आप रीजनल? इंदौर में अटेंड किया है। इंदौर में तो यहाँ क्या आप लोग इन्वेस्ट करने आए हैं या फिर शामिल? नहीं, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं हमारी इंडस्ट्री है। यहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, होशंगाबाद शहर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ मेरी यूनिट है। अच्छा जी। तो अभी क्या लग रहा है, होशंगाबाद में तो पहली बार इस तरह का रीजनल कॉन्क्लेव हो रहा है, तो क्या उम्मीदें हैं सरकार से, कैसा है ये कंसेप्ट? नहीं, देखिए, मुख्य रूप से तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी और बांस जो यहाँ का वनोपज है उस पे टारगेट सरकार कर रही है, और सागौन पे, टीक वुड पे। हाँ। निश्चित रूप से इतना बड़ा काम हो रहा है तो दिखाई देंगी ही देंगी जी। और देखिए काफी कुछ लोग पहुंच रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं सर लोग? हम दिल्ली से आ रहे हैं। अच्छा, आप भी इन्वेस्ट करेंगे निवेशक के रूप में, देखें आप? अभी तो हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काम करते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इसीलिए आ रहे हैं ताकि हम बाकी उद्योगपति से इंटरेक्ट कर सके और देख सके क्या क्या इन्वेस्टमेंट का पॉसिबिलिटी संभावना है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो बिजनेस की तरफ बात ही करता रहा, आप तो उद्योगपतियों के साथ जुड़े रहे, लेकिन खासकर इस तरह का रीजनल कॉन्क्लेव जब होता है तो उम्मीदें कितनी बनती है? जैसे नर्मदा जी, बहुत बढ़िया उम्मीद बनती है, क्योंकि जब तक आप शोकेस नहीं करेंगे, जब तक आप अपना स्टेट का अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बताएंगे खोल कर और विस्तार से नहीं बताएंगे, बाकी जो लोग उद्योगपति है जो इन्वेस्ट करने के लायक है, इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी ये है आप सारा कुछ जो संभावना है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, सब विस्तार से उद्योगपति के साथ शेयर करें। जो पोटेंशियल जो इन्वेस्टर जो हम कहते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर के साथ शेयर करें और बाकी जो डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसी के बेसिस पे लिया जाए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भारतीय संस्कृति, परंपरा और पर्यटन को लेकर भी गंभीर हैं, जिसका असर उज्जैन, ओरछा, ओमकारेश्वर, चित्रकूट में नजर आया, जहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ, रोजगार के नए अवसर बने और दिसंबर जाते जाते अंतर्राष्ट्रीय गीता दिवस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में वो सफल रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 1 साल पूरा हो गया, लेकिन इस दौर में ये भी देखने को मिला कि धर्म और संस्कृति पर खूब काम किया। मेरे साथ इस वक्त धर्म, संस्कृति, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी हैं। धर्मेंद्र जी, क्या कहेंगे, कैसा रहा आपका ये 1 साल, खासकर डॉक्टर मोहन यादव का? विकास के काम तो आपने बहुत किए, लेकिन पर्यटन और धर्म को लेकर भी रिकॉर्ड बना दिया आपने, इसको कैसा देखते हैं? निश्चित रूप से 1 साल के अंदर बहुत सारे काम धर्म और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा किए गए हैं। चाहे 20 लोगों के निर्माण की बात हो, सांस्कृतिक और धार्मिक लोगों का निर्माण कार्य हम कर रहे हैं। अभी 200 करोड़ रुपए हम लेके आए हैं, जिसमें ओरछा में राम राजा सरकार
का काम और भी तेज़ी से बढ़ेगा। साथ में कन्वेंशन सेंटर का भी काम यहाँ पर शुरू होगा। तो ऐसे नहीं, एक नहीं अनेकों बात, चाहे राम वनगमन पथ की बात हो जहाँ भगवान राम के चरण पड़े, ऐसे 23 स्थानों को चिन्हित करके उनको आपस में जोड़ने का काम भी हम कर रहे हैं। और अभी मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने कृष्ण पाथेय योजना शुरू की, जिसमें भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ लीलाएं की उन स्थानों को भी चिन्हित करके आने वाले समय में कृष्ण पथ भी हम बनाएंगे। राम वनगमन पथ भी बन रहा है और धार्मिक लोगों के माध्यम से धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। और तो मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा पर्यटक आज उज्जैन में आ रहे हैं, तो शिवमय तो हमारा प्रदेश पहले से ही था। फिर राम वनगमन पथ की बात की तो राममय ये प्रदेश हो गया, और अब कृष्ण पाथेय की बात हो कि कृष्णमय भी ये प्रदेश होगा। साल भर सफलता बना रहा और अब नए साल के लक्ष्य जर्मनी और यूके की यात्रा से तय कर दिए हैं, जिसकी बानगी 24 फरवरी ग्लोबल समिट में देखने को मिलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगली विकास गाथा के लिए आशीर्वाद देंगे। गीता में कहा गया है, कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर रहे भगवान। और उसी कर्म के सिद्धांत पर डॉक्टर मोहन यादव भी वर्ष भर आगे बढ़ते रहे। आगे भी वही तैयारी है। जाहिर है प्रदेश की जनता को काफी उम्मीदें भी है और वो भी ये चाहेंगे कि इसी सिद्धांत पर आगे बढ़कर प्रदेश को एक नई दिशा प्रदान करें। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।